गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने बात की जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम फिटनेस के रिगार्डिंग बात करेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनसे हमारी फिटनेस डेवलप होगी, हमारी बॉडी के अंदर हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, रेसिस्टेंस पावर बढ़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन एक्सरसाइज फिटनेस डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, जो स्टेप्स वर्किंग है, फुट वर्किंग है, उसमें पहले में हम स्टार्ट करते हैं एंड्योरेंस डेवलपमेंट फिटनेस के लिए। आप देख सकते हैं ये हम जॉगिंग करते हैं। जब इस फिटनेस की बात आती है तो इसमें हम स्प्रिंट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे एथलीट्स होते हैं, एथलेटिक्स में मेनली एक्सरसाइज की जाती है ये, इसको निरप कदमताल भी कहते हैं। इसमें स्पीड हम अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसी हमारे शरीर की क्षमता है उसी के अनुसार हम इसमें स्पीड लगाएंगे। लेकिन खास ध्यान रखेंगे सिर्फ टाइम का। एक बार में हमें 10 सेकंड दौड़ना है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं दौड़ना। आप कम दौड़ पाते हैं कम दौड़िए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं दौड़िए। अब इस सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सेकेंड वेरिएशंस, इसमें ऐसा कोई फिक्स बाउंडेशन भी नहीं है कि हम फिक्स टाइम में काम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा। नहीं, मेन चीज़ क्या है कि हमारी शरीर की अक्षमता होनी चाहिए। हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी टास्क हम लेते हैं, तो हम एक सेशन में उसके 3 सेट लेते हैं। अभी ये स्टेप्स का थर्ड सेट, स्टार्ट। ये हमारे फुटवर्क स्टार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। इसी के साथ साथ जब भी आप ट्रेनिंग ज़्यादा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वर्क, रेस्ट एंड रिकवरी कि आप कितना वर्कआउट करते हैं, कितना बीच में आप रेस्ट करते हैं, आपको रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है, ताकि जो हमारा सेकंड सेट होता है एक्सरसाइज का वो हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसमें सेकंड सेट में हम थोड़ा फुटवर्क को दोबारा से दूसरे मेथड से करेंगे। आप देखिए, स्टॉप। इसी तरह से हम वर्कआउट्स को करते जाएंगे। वर्कआउट्स करने के साथ साथ हम अपने स्टेप्स की प्रैक्टिस रखेंगे। अलग अलग काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। धीरे धीरे हम ट्रेनिंग सेशन में आपके साथ आएंगे, हमेशा करते जाएंगे। अगेन, स्टार्ट। जी, हमने स्लैपिंग के 2 सेट किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम किसी भी टास्क के मिनिमम शुरुआत के समय 3 सेट रखते हैं। अभी ये स्टेप का थर्ड और लास्ट स्टेप। हमने 3 स्टेप में लेग्स को सामने एग्जीक्यूट किया है। सामने की तरफ हमने लेग्स को एग्जीक्यूट किया है, मूवमेंट दी है। अभी ठीक दूसरे स्टेप में हम लेग्स को पीछे की तरफ एग्जीक्यूट करेंगे, सेम स्पीड से। एक बात का खास ध्यान रहे, जब भी कभी हम कोई भी फुटवर्क एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो पैर है
पैर का पंजा ज़मीन को एग्जीक्यूटिव टचिंग होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देती है। जितनी फोर्स से हम स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं, स्पीड को उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सेम फोर्स से अर्थ हमें रिफ्लेक्ट करती है। अब इसी के साथ सेकंड स्टेप सेट स्टार्ट। एक्सरसाइज का दूसरा सेट हो जाता है। एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट और रिकवरी का आप खास ध्यान रखें। अगर हम किसी भी एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट नहीं देंगे तो हम लंबे टाइम तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर बच्चों की एक क्वेश्चन आती है कि सर हमारी सांस फूलने लगती है। सांस फूलना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये स्वाभाविकता है। चाहे जिस भी स्टैंडर्ड का आदमी, किसी भी एफिशिएंसी का आदमी, कोई भी पर्सन जब वर्कआउट करेगा तो ब्रीथिंग तेज़ होना साइंटिफिक है। बॉडी का टेम्परेचर ग्रो करता है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और ऑक्सीजन हमें सांस के थ्रू मिलती है, इसलिए हमारी ब्रीथ डीप होना स्वाभाविक सी बात है। अब ये आज का लास्ट स्टेप इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ आज के वर्कआउट के आपके 2 फुट वर्किंग स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं और हम आज के अगले सेट में एक्सरसाइज में हम थर्ड स्टेप की बात करें। थर्ड स्टेप में बड़ा कॉमन एक्सरसाइज है कदम ताल। कदम ताल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको अच्छे से अच्छा खिलाड़ी और गांव का बिल्कुल सामान्य नागरिक, चाहे वह बिल्कुल कम पढ़ा हो, वह भी जानता है। क्यों? क्योंकि ये नाम एक्सरसाइज में, फिजिकल एजुकेशन में प्राचीन समय से है। जब कहीं स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट नहीं होती थी उस समय भी हमारे जो सैनिक होते थे वो कदम ताल करते थे और गांव में कोई ना कोई सैनिक हमेशा ज़रूर होते हैं। वो बच्चों को छुट्टी के टाइम में कदम ताल सिखाते थे। इसी के साथ कदम ताल। आप देख सकते हैं कदम ताल में घुटना हमारा से बेल्ट लेवल पे आता है। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज को बड़ा साइंटिफिक वे में करना पड़ता है। इसमें हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। एक जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हो जानते हैं, एक वर्ड आता है फिजिक्स में, लीवर एक्शन। लीवर एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हम एंगल बनाते हैं उसी एंगल के हिसाब से हमें वर्कआउट स्टैंडर्ड मिलती है। इसी के साथ कदम ताल का नेक्स्ट सेट। जैसे जैसे मूवमेंट की स्पीड बढ़ेगी, शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और ब्रीथिंग के द्वारा हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो इस बात को आप कदापि इग्नोर ना करें, कभी आप डिमोरलाइज ना हो कि हमारी सांस फूलती है। वो सांस फूलना नहीं, फिजिकल एजुकेशन में सेकंड विंड, दूसरा दम कहा जाता है, जिससे हम अपनी बॉडी की ऑक्सीजन को
रिक्वायरमेंट फिल करते हैं। ये लास्ट ट्रैक कदम था। आज के हमारे इसी के साथ 3 फुटवर्क कंप्लीट होते हैं। और अगले में जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे थोड़ी से हमारी कमर की और पेट की एक्सरसाइज। कमर की और पेट की एक्सरसाइज हमें बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप देख सकते हैं कि जब भी कभी आदमी ग्राउंड से दूर चला जाता है तो सबसे पहले हमारी चिक्स पर फैट जमा होती है, हमारी पूरी बॉडी पर फैट की लेयर आ जाती है और हमारा जो स्टमक है, बेली है, वो सबसे ज़्यादा फैट को ग्रो करता है। इसी के साथ कमर की एक्सरसाइज है। इसको आप शुरुआत में, इसको मैं अलग अलग वेरिएशंस में आपको दिखाऊंगा। शुरुआत में आपको इसको नॉर्मल स्पीड में कर सकते हैं। ये पहला सेट मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से करके दिखाया है, जिसमें हमारी स्पीड सामान्य होती है। इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड सेट है वो मैं आपको अच्छे से स्पीड में करके दिखाऊंगा। जितनी आपकी एफिशिएंसी होती है उसी स्पीड का हम उसमें अनुपात रखते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा पैर को गैप को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा नी को बेंड करते हैं बैलेंस के अकॉर्डिंग, और हम स्पीड को ग्रो करते हैं। देखिए फिर इस तरह से एक स्पीड एक्सरसाइज का एक सेट कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसको 3 सेट में करते हैं। 3 सेट में एक्सरसाइज करना हमारा ट्रेनिंग प्लान के अकॉर्डिंग साइंटिफिक और प्रूव होता है। वो हमारी हार्ड रिक्वायरमेंट होती है परफॉर्मेंस के लिए। इसी के साथ पेट और कमर की कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज का ये लास्ट सेट। फिर सिंगल गॉड पोजीशन में आते हैं तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। स्टार्ट। स्टॉप। इसी के साथ हमारा ये इसमें थर्ड स्टेप। आज के हमारे 2 एक्सरसाइज लेग्स के, जिसमें हमारे एक फुटवर्क फॉरवर्ड बैकवर्ड, दूसरा कदम ताल, और तीसरा हमारा स्टोमक और बेली की कॉम्बिनेटिव एक्सरसाइज। इसी के साथ हम आपसे अगले नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में मिलेंगे। नमस्ते।